डोवरिया गाए जा महिमा तोहार हो। गिरिजा के डोवरिया गाँव गाँव से लोग सजन सब अइले, गाँव गाँव से लोग सजन सब अइले। संगवा में नारी बालक बन के लिहले, संगवा में नारी बालक बन के लिहले। करे लगले पूजा हमार हो, गिरिजा के डोवरिया करे लगले पूजा हमार हो। गिरिजा के डोवरिया गाए जा महिमा तोहार हो। गिरिजा के डोवरिया गाए जा महिमा तोहार हो। गिरिजा के डोवरिया हमने का मिल जुले पूजा करी जा, हमने के मिल जुले पूजा करी जा। रोहे से ईश्वर का वचना सुने जा, रोहे से ईश्वर का वचना सुने जा। रोटी दाकृत आहार हो, गिरिजा के डोवरिया रोटी दाकृत आहार हो। गिरिजा के डोवरिया गाए जा महिमा तोहार हो। गिरिजा के डोवरिया गाए जा महिमा तोहार हो। गिरिजा के डोवरिया। सब लोग कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, अपराधों को याद रखेगा, तो कौन ठीक रहेगा? कौन ठीक रहेगा? यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा? तो कौन टिका रहेगा? हे इस्राएल के ईश्वर, हे इस्राएल के ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। हे इस्राएल के ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम इस पवित्र बलिवेदी के सम्मुख पूजा अर्चना करने के लिए एकत्र हुए हैं। पूरे भक्ति के साथ बीते दिनों को याद कीजिए, बीते वर्षों को याद कीजिए, बीते पल को याद कीजिए, जबकि प्रभु ने हमारे पग पग में रहकर हमारा मदद किया है। हर छोटी छोटी बात को याद कीजिए, हर एक बड़ी बड़ी बातों को याद कीजिए, जबकि प्रभु हम सबके पास था, हमारे साथ था। और वही ईश्वर आज हम सबको बुलाया है अपने वेदी के सम्मुख। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्यारे भाई और बहनों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलती, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलती। हम अक्सर भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इसलिए याद रखो कहते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अब्बा पिता पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम अपने पूरे दिल से
पूरे मन से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु हे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर, हमारे प्रभु हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर सब समय, हर समय सब कुछ के लिए सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद देते रहे। हमारे प्रभु हमारे ईसा प्रभु मसीह के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को पिता परमेश्वर धन्यवाद को देते रहे। धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे द्वारा मेरे द्वारा दिया गया हो। दिया गया हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो कुछ भी है हमारे जीवन में जो कुछ वो है सब कुछ तेरा ही है, और सब कुछ तेरा ही तेरा है, ही दिया हुआ वरदान है। तेरा ही दिया हुआ वरदान है। हमारे जीवन, हमारे जीवन, हमारे जीवन, हमारे जीवन, हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हमारे अच्छे हमारे स्वास्थ्य, परिवार, हमारे परिवार, हमारे खेत खलियान, हमारे खेत, हमारे रोजगार, हमारे रोजगार, सब कुछ तेरा ही दान है। तेरा ही दान है। हमारे पुत्र संतान, हमारा पुत्र सब कुछ संतान, तेरा ही दान है। सब कुछ तेरा ही दान हे है। प्रभु, हे प्रभु, इसलिए आज हम इसलिए आज पूरे दिल से, पूरे दिल पूरे से, मन से पूरे मन से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए दिल खोलकर स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। प्रभु की जय जय हालेलुया, 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 प्रभु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर, हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर, हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर
स्तुति गाएंगे। यीशु की जय जय हालेलुया, 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 यीशु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। आत्मा की जय जय हालेलुया, 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 आत्मा की जय जय हालेलुया। इस वक्त हमें ये मौका मिलता है अपने सारे पापों को, गुनाहों को याद करते हुए प्रभु के चरणों तले समर्पित कर दे, प्रभु के वेदी के सम्मुख समर्पित कर दे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। संतियोन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और बड़ी भीड़ की जनता को समझाते हैं, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पाप करते करते शैतान के गुलाम यानी पाप के गुलाम बन चुके हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इस संसार में आए। जिस प्रकार बाइबल बताती है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, जिसकी महिमा अपने पिता के सामने निरंतर बनी रहती थी। उन्होंने मानव का रूप धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमारे ही जैसे जिया और हमारे लिए अपने प्राण का कुर्बान की। केवल प्रभु का रक्त, प्रभु का लहू ही हमारे पापों को मिटा सकता है, शुद्ध कर सकता है। हम प्रायश्चित नहीं कर सकते, अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया, हम सबके गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया। सूली पर अपना जान देकर हमें बचाया। आइए इस वक्त सच्चे हृदय से प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हे अब्बा पिता, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तेरा पवित्र वचन कहता है, दीनहीन पश्चाताप हृदय का तिरस्कार नहीं किया जाएगा। हे प्रभु यीशु, तेरे
इस आंगन में, मेरे इस मेरे आंगन इस में, वेदी के सम्मुख मेरे इस वेदी एक के दीनहीन के समान इस दीनहीन मैं के याचना करता हूँ, मैं यात्रा मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना मेरे करती हूँ। पापों को मिटा दे, मेरे पापों को मेरे मिटा दे। अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मेरे मिटा दे। परिवार के पापों को मिटा दे, मेरे परिवार के मेरे पापों को मिटा पूर्वजों दे। के पापों को मिटा दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हे यीशु, पवित्र आत्मा, हे पवित्र हे आत्मा, परम पिता ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पश्चाताप के गीत गाते हुए हम अपने पापों का स्वीकार करें। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 26। दया करी प्रभु रवा दया करी ना, भक्त करे लन गोहरिया दया करी ना। दया करी प्रभु रवा दया करी ना, भक्त करे लन गोहरिया दया करी ना। दया करी कृष्ण रवा दया करी ना, दया करी कृष्ण रवा दया करी ना। याद करे लन बिनतिया दया करे ना, याद करे लन बिनतिया दया करे ना। दया करी प्रभु रवा दया करे ना, भक्त करे लन गोहरिया दया करे ना। दया करी प्रभु रवा दया करे ना, भक्त करे लन गोहरिया दया करे ना। दया करी कृष्ण रवा दया करे ना, याद करे लन बिनतिया दया करे ना। दया करी प्रभु रवा दया करे ना, भक्त करे लन गोहरिया दया करे ना। सब लोग बैठ जाएं और खुशी के साथ, आनंद के साथ ताली बजा बजा कर महिमा के गीत गाएं। ईश्वर का महिमा हो घोषवचन ऊंची गगनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में। ईश्वर का महिमा हो घोषवचन ऊंची गगनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में। जो मंडल धरते प्रभु करने न पाएंगे, जो मंडल धरती प्रभु करने न पाएंगे। शक्तिमान ईश्वर का महिमा जताएंगे, शक्तिमान ईश्वर का महिमा जताएंगे। जयकारे होवे हो, जयकारे होवे भोजनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में। यीशु कृष्ण ईश्वर का इकलौता ललना, यीशु कृष्ण ईश्वर का इकलौता ललना। दुनिया का पाप हर ईश्वर का में बना, दुनिया का पाप हर ईश्वर का में बना। पिताजी के दाएं हो, पिताजी के दाएं हंसनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में। तो ही प्रभु पावन, तो ही प्रभु पावन, तो ही महिमा में आप पिता आत्मा से मिलकर, महिमा में आप पिता आत्मा से मिलकर। बचलाए हमने के, बचलाए हमने के बनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में, मिले भक्तन के शांति जहनवा में। ईश्वर का महिमा हो
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना है। और आज विशेष रूप से नागपुर से दोनों माँ बेटे उषा अगस्टिन और अनसुईया अगस्टिन, जो अपने अपने नाना नानी की पुण्यतिथि पर, जो कि हमारे इस बगल में देख रहे हैं, उनके फोटो है, प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया है। उनकी आत्मा को अनंत शांति मिले। मिस्टर एंड मिसेस अगस्टिन राय बोले, प्रभु इन आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। और ये विशेष रूप से उनके परिवार के सदस्यों के लिए निरंतर स्वर्गीय पिता के आसन के सम्मुख रहकर निवेदन चढ़ाते रहें, प्रार्थना करते रहें। इसके साथ साथ झारखंड से लुसी किंडो, जिन्होंने अपने बेटे आशीष लकड़ा के लिए मिस्सा बलिदान की मांग की है। आज आशीष लकड़ा के भी डेथ एनिवर्सरी है। प्रभु उनकी आत्मा को भी अनंत शांति प्रदान करें। और आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में यहाँ आए हुए सभी विश्वासियों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाता हूँ। हर एक को प्रभु की आशीष और कृपा मिले। हर एक को प्रभु की चंगाई का हाथ स्पर्श हो। हर कोई अपने जीवन में दुख दर्द लेकर प्रभु के पास आया है। प्रभु हर एक के दुख दर्द को अपने ऊपर ले ले। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार तूने भारी क्रूस को हमारे खातिर उठाया, क्या तो हमारे लिए हमारा ये दर्द, हमारे ये पीड़ा, हमारे ये दुख तकलीफ अपने कंधे पर नहीं उठा सकता? जी प्रभु, आज हम संपूर्ण रूप से अपनी अपनी भारी वो बोझ को तेरे पवित्र बलिवेदी में समर्पित करते हैं। तो उन्हें उठाने की कृपा कर। तो उन सभी बोझों से हमें मुक्ति दिला, हल्का प्रदान कर, हमें विश्राम प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर। आइए इन सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करें। ये हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। इस वक्त बाइबल का पाठ होगी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, भक्ति पूर्वक सुनेंगे। मातृधाम सत्संग गीत से लीजिए पृष्ठ संख्या 100। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो। पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी। अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो। मंगलवाणी तेरी,
मंगलवाणी तेरी, मंगलवाणी तेरी, जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो। सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी। आज का पहला पाठ वर्ष का 28वां इतवार। ईश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा था कि तू क्या चाहते हो, और उन्होंने प्रज्ञा तथा विवेक के लिए प्रार्थना की थी। वास्तव में धन संपत्ति नश्वर है, किंतु प्रज्ञा की प्रेरणा से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11। उसकी तुलना में मैंने धन दौलत को कुछ भी नहीं समझा। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया है, और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ भी नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर भालू के सदृश है, और उसके सामने चांदी चीज ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया, और ज्योति की अपेक्षा उसे ज्यादा पसंद किया है, किंतु क्योंकि उसकी दृष्टि कभी नहीं बुझती, मुझे उसके साथ साथ सब उत्पन्न वस्तुएं मिल गईं, और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, वही मेरा जीवन दाता, वही मेरा मुक्तिदाता, वही मेरा जीवन दाता, वही मेरा मुक्तिदाता। मैं हूँ जिसका और वही है मेरा, मैं हूँ देखा और वही है मेरा। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, वही मेरा शांति दाता, वही मेरा शक्ति दाता, वही मेरा शांति दाता, वही मेरा शक्ति दाता। मैं हूँ देखा और वही है मेरा, मैं हूँ देखा और वही है मेरा। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, वही मेरा पालनहारा, वही मेरा तारनहारा, वही मेरा पालनहारा, वही मेरा तारनहारा। मैं हूँ देखा और वही है मेरा, मैं हूँ देखा और वही है मेरा। प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन, प्रभु यीशु मार्ग मेरा, प्रभु यीशु जीवन। दूसरा पाठ
ईश्वर का वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है। हम उसे स्वीकार करें और उसके निर्देशों पर चलते रहें, तब हम ईश्वर से जो सब कुछ जानता है नहीं डरेंगे और भरोसे के साथ उसे अपने जीवन का लेखा दे सकेंगे। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13। ईश्वर का वचन हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा और अंतरतम तक पहुंचा जाता है और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निर्वावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की भाषा मूर्ति का प्यार, यीशु की भाषा मूर्ति का प्यार। कभी नहीं छोड़ेगा, आज से देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेककर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाह मत दो, किसी को मत ठागो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से ही करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। आओ, जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो।
यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाते से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखकर यीशु से कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।